Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी सेम 1 का टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो सब बच्चे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखना है कि कोई भी कर्व कैसे कनकेविटी में शो करता है, कैसे कन्वेक्सिटी शो करता है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले कर्व इज सेड टू बी कनकेव डाउनवर्ड। कोई भी कर्व दो तरीके से होता है, एक होता है वो कनकेव डाउनवर्ड, एक होता है वो कनकेव अपवर्ड। जो बेटा कनकेव डाउनवर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं कन्वेक्स अपवर्ड। यानी कि जो कनकेव डाउनवर्ड होएगा उसका उल्टा मतलब होएगा कन्वेक्स अपवर्ड, एक ही मीनिंग है। किसी भी कर्व को हम कनकेव डाउनवर्ड तभी बोलते हैं ऑन इंटरवल ए बी if all the points of the curve lie below any tangent to it on that interval। इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, ये पॉइंट पी है। अगर उस कर्व के सारे पॉइंट्स जैसे ये टेंजेंट के नीचे आ रहे हैं, ये कर्व के जो सारे पॉइंट हैं टेंजेंट के नीचे आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कनकेव डाउनवर्ड्स। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो आपका कर्व है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, जो सा कर्व नीचे की तरफ खुला होता है उसको हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड्स। और इसी चीज को हम बोलते हैं कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स अपवर्ड का मतलब कि वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ खुला हुआ है तो वो कनकेव डाउनवर्ड है, उसी चीज को हम बोलते हैं ऊपर की तरफ वो उभरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स अपवर्ड भी। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कनकेव डाउनवर्ड का डायग्राम। इसी तरह एक कर्व इज सेड टू बी, एक मिनट थोड़ा सा रेज कर लें इसको, थोड़ा सा पिक्चर को। इसी तरह जो आपका बेटा है कनकेव अपवर्ड्स, इसका मतलब है जो कर्व है ऊपर की तरफ खुला होगा। जो कर्व ऊपर की तरफ खुला होगा वो नीचे नीचे से उभरा होगा। तो यानी कि जो कनकेव अपवर्ड होता है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उस कर्व के सारे पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टेंजेंट से ऊपर होंगे। हम क्या करते हैं, कर्व लेते हैं उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर उस कर्व के सारे पॉइंट्स उस कर्व के टेंजेंट के ऊपर आते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ वो उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ खाली है, तो हम उसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। और ये नीचे की तरफ उभरा हुआ है तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो ये इसका ग्राफिकली व्यू है, पिक्टोरियल व्यू है, जो समझने के लिए काम आएगा आपको। ठीक है जी। बेसिकली मैथमेटिक्स में हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो हमें इसका क्या मेथड है कि कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन डील करते हैं, आगे देखते हैं। अब मुझे सीखना है स्टूडेंट्स कि कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं उसका क्या मेथड है। मेथड क्या है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपने करना है कनकेविटी या कन्वेक्सिटी का, आपने याद रखना है कि हमेशा डबल डेरिवेटिव निकालना है। जो भी आपको कर्व दिया होगा y fx, उसका आपने डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है। अब हमने क्वेश्चन में ऐसे आता है कि हमने बताना है कि कौन से इंटरवल्स पे या कौन से पॉइंट्स पे जो आपका कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है, या कौन से पॉइंट्स पे आपका जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड है। उसको यही तरीका होता है कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो कर दो। डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो करने के बाद जो से पॉइंट्स निकलते हैं, जो से पॉइंट्स निकल जाते हैं, उन पॉइंट्स पे कर्व क्या होता है, कनकेव अपवर्ड्स। ठीक है। अगर वो कनकेव अपवर्ड है तो उसी पॉइंट पे वो कन्वेक्स डाउनवर्ड होएगा। यानी कि जो कनकेव अपवर्ड के फार्मूले हैं, ठीक है, वो अगर आप याद कर लें तो उसका जो उल्टा होता है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड के फार्मूले बन जाएंगे। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो वो कनकेव डाउनवर्ड का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अगर पेपर में लिखा जाता है कि फाइंड इंटरवल्स फॉर कनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, तो कनकेव के केस में डबल डेरिवेटिव जीरो करोगे तो अपवर्ड आ जाएगा, अगर डाउनवर्ड है तो लेस देन जीरो करोगे। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कन्वेक्स अपवर्ड एंड कन्वेक्स डाउनवर्ड्स, तो कन्वेक्स अपवर्ड में डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो करना है, और कन्वेक्स डाउनवर्ड में डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो करना है। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि कन्वेक्स कनकेव में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमारे पास ये हो सकता है कि इक्वेशंस बन जाए। ठीक है, इक्वेशंस बन जाए मतलब कि जब सॉल्व करोगे आपके पास ऐसे आ सकता है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, मान लो आपके पास ग्रेटर देन जीरो आ गया।
ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप क्या करोगे, इनके दो पॉइंट्स लगा लोगे, जो भी आपके पॉइंट्स निकलते हैं सॉल्व करके, क्योंकि ये फैक्टर्स बन गए इज इक्वल टू जीरो नहीं है। हमेशा आपने इतना ध्यान रखना है कि जो स्मॉल पॉइंट अब लेफ्ट में लगाना है, जैसे ए, और राइट में बड़ा लगा लेना है। अगर वो ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो जो आपके इंटरवल्स आएंगे वो कैसे बनेंगे, या तो वो बी से बड़े होंगे या वो ए से छोटे होंगे। यानी कि आपका इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से ए होगा, यूनियन बी से इन्फिनिटी। यानी कि जो आपके एक्स इंटरवल के पॉइंट्स है वो माइनस, यहां पे कभी माइनस इन्फिनिटी है लास्ट में, और यहां पे जो लास्ट में है वो इन्फिनिटी है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चंस करते समय x माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन जीरो आएगा, फिर क्या करना होता है, जो पॉइंट्स आपने वैसी नंबर लाइन पे लगाने, मतलब कि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करते समय इनइक्वालिटीज आएगी, या वो ग्रेटर देन जीरो होएगा या लेस देन जीरो होएगा। तो अगर वो लेस देन जीरो है, दोनों पॉइंट्स नंबर लाइन पे लगा के, तो जो आपका सोल्यूशन होएगा बेसिकली वो होगा ए से बी, यानी कि जो आपके पॉइंट्स है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आप सिंपली लिखोगे एक्स ए से बड़ा है और एक्स बी से छोटा है, तो ये आपका आंसर होएगा। मतलब ये हमको तरीका बता रहा हूँ कि बेसिकली क्वेश्चंस में इनइक्वालिटीज आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये पहला क्वेश्चन आ गया बेटा कि मुझे कर्व y इज इक्वल टू ई एक्स दिया गया है, मुझे बताना है कि कौन से पॉइंट्स पे ये कनकेव अपवर्ड्स होएगा। ठीक है जी, तो y मेरा यहाँ पे है ई एक्स। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका भी सिखाया मैंने, पहले आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो, इट विल बी ई एक्स, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। नो फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव, ये भी ई एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें पता है फॉर कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव अपवर्ड्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि डबल डेरिवेटिव जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हमने ग्रेटर देन जीरो रखना होता है। ठीक है, तो यानी कि ई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। पर आपको ये पता होगा स्टूडेंट, जो ई एक्स होता है हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, इसका मतलब चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, जो मर्जी हो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होएगा। सो ये चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो ये मेरा हमेशा ही कनकेव अपवर्ड रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो ये क्वेश्चन मेरा फिनिश होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इजी एग्जांपल थी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो क्या है वो क्या है, हमें बताना है कि ये जो कर्व होता है हमेशा कनकेव डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। y मेरा क्या दिया हुआ है, log x। मैंने अभी आपको बताया बेटा, जब भी कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड के क्वेश्चंस करने हैं, हमेशा हमें उनका डबल डेरिवेटिव निकालना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, नाउ इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, जो 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं x की -1। तो -1 आगे आ गया, ऊपर से कम किया -2, यानी कि -1/x²। ठीक है, इट इज माई डबल डेरिवेटिव। अब क्योंकि मेरा जो डबल डेरिवेटिव है -1/x² आ गया, नीचे जो x² है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अब x में कोई भी वैल्यू पुट करो x² में, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पर उसके आगे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, वो ये जो डबल डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पे हमने ये देखना कि पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि x तो आपका जो मर्जी डाल लो आप, पर जो इसके आगे ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसने हमेशा इसको नेगेटिव बनाना है। इसका मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कनकेव डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, एज डबल डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एक्स पॉजिटिव वैल्यू यहां पुट करो आप। ठीक है, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पर उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ ये वाला, जिसके कारण ये हमेशा लेस देन रहेगा। इसका मतलब ये लेस देन जीरो हो गया, देयरफॉर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो कर्व इज कनकेव
डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो बन रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो बनता है तो कनकेव अपवर्ड होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, अपवर्ड कहां होता है, डाउनवर्ड कहां होता है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए, जिसमें आपको सारा कुछ समझ आएगा, क्योंकि जो पिछली दो एग्जांपल्स थे वो छोटी छोटी क्वेश्चन थे। सोल्यूशन क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी वैल्यूज पे एक्स की ये जो कर्व होएगा कनकेव अपवर्ड होएगा या डाउनवर्ड होएगा। बेटा ये क्वेश्चन साथ साथ में आप लिख लें कॉपी पे, ठीक है। मेथड तभी समझ आएगा अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको नोट करते जाएं साथ साथ में कॉपी में। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। अगर आप लाइक कर दोगे तो प्लीज मुझे इसमें मेरी वीडियोस को अच्छे कमेंट्स मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो क्वेश्चन है, ये मेरा y दिया हुआ है, x4 माइनस 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है जी, क्या तरीका है, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव आपको निकालना आता है 4x³ माइनस 3 पावर आगे आ गई 18x² 24x प्लस 5। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, डबल डेरिवेटिव निकालिए इसका। डबल डेरिवेटिव में दोबारा भी डेरिवेटिव करें, पावर आगे आ गई 12x², 2 पावर आगे आ गई 36x हो गया 24 हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 12 सभी में से कॉमन ले लीजिए, तो इट विल बी x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है जी, अब मुझे क्वेश्चन करना है अपना, मुझे ये बताना है कि कौन से पॉइंट्स पे ये कर्व जो कनकेव अपवर्ड होएगा और कनकेव डाउनवर्ड होएगा। तो कनकेव अपवर्ड क्या कंडीशन होती है, डबल डेरिवेटिव को हमने ग्रेटर देन जीरो कर देना है। यही तरीका है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करो, ठीक है जी। जो 12 है वो नीचे के जीरो से डिवाइड करो तो जीरो हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लो आप, माइनस 2x प्लस 3 के फैक्टर तो आपको बनाने आते हैं, ठीक है ना। यही बन रहा है ना मेरा। जब मैंने 12 कॉमन लिया, थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूं, यहां पे जब 12 कॉमन लिया यहां पे मेरा 3 आना है, यहां पे मेरा 2 आना है, सो यहां पे 3 आना है, ये 2 आना है। ठीक है, तो दोबारा लिख लेते हैं, उधर जाके 12 जीरो हो गया, फैक्टर बनाइए, देख के पता लग रहा है कि इसके -2 माइनस 1x, तो माइनस ये नहीं आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, अभी मैंने आपको पीछे मेथड सिखाया था कैसे इंटरवल बनाने हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक बार x की वैल्यू 1 आ गई है, एक बार x की वैल्यू 2 आ गई है, यहां पे इन्फिनिटी है, यहां पे माइनस इन्फिनिटी है। तो जब ग्रेटर देन होता है इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। यानी कि इंटरवल क्या होएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, यूनियन यूनियन या 2 से इन्फिनिटी। यानी कि ये जो इंटरवल बन गया है, इस इंटरवल में आपका जो कर्व होएगा वो कनकेव अपवर्ड होएगा। ठीक है, देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity, in which curve is concave upwards। ठीक है, इसी तरह अगर हमने डाउनवर्ड के लिए करना है, डाउनवर्ड्स, उसमें हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव जो है उसको लेस देन जीरो कर देंगे। तो वही मेरा बना हुआ डबल डेरिवेटिव 12x², मतलब उसी इक्वेशन को आपने लेस देन जीरो कर देना है। वहां से जो इंटरवल्स आएंगे वो अलग ढंग से बन जाएंगे। तो लेस देन के लिए मैंने बताया था कि अगर पॉइंट 1 है एक 2 है, तो आपका जो आंसर होता है उनके बीच में होता है। तो देयरफॉर x विल लाई बिटवीन 1 to 2, यानी कि इंटरवल 1 से लेके 2 में, इंटरवल 1 to 2 में
in which concave डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है। डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, कनकेव अपवर्ड के लिए इसको ग्रेटर देन जीरो करो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो करने के बाद क्या करना है, वहां से आपके इंटरवल बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको उसमें काम करना है डाउनवर्ड के लेस देन जीरो कर लेना है। लेस देन जीरो के लिए हमेशा इंटरवल ऐसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इंटरवल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि ग्रेटर में कैसे लिखना है और लेस में कैसे लिखना है, उसी से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यही है कि फाइंड इंटरवल करने कनकेव अपवर्ड्स के लिए और डाउनवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी गई हैं, ये वाली चीज और ये चीज अलग अलग है। तो u इंटू वी रूल लगेगा। कैसे करते हैं डेरिवेटिव? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, e माइनस एक्स का डेरिवेटिव, e की माइनस एक्स, कोफिशिएंट -1 आ गया, प्लस e की माइनस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 4। सारे में से स्टूडेंट्स e की माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 4। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी होएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज। e की माइनस एक्स बाहर चला गया, सॉल्व किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इतना आ गया। अब इसका आपने डबल डेरिवेटिव करना है। जब डबल डेरिवेटिव करोगे फिर u इंटू वी रूल लगेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की माइनस एक्स, बीच वाले कोफिशिएंट -1, फिर e की माइनस एक्स को वैसे का वैसे रखा, डेरिवेटिव ब्रैकेट का माइनस 2x माइनस 2। ठीक है जी, सारे में से फिर आप e की माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो ये यहां पे ये जो माइनस है ये प्लस कर देगा सारे को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पीछे आ गया माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट 1। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करो, अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं बीच में, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं ट्राई करोगे साथ साथ में पता नहीं लगेगा आपको। ठीक है जी, देखो यहां तक पता लगा आपको। अब और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 2x तो 2x से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, e की माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके फैक्टर भी बना सकते हो आप, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कनकेव अपवर्ड का क्वेश्चन है, कनकेव डाउनवर्ड का क्वेश्चन है, तरीका तो ये है कि डेरिवेटिव निकालना है। अगर डेरिवेटिव कर लेते हो तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, अब आपको क्या तरीका समझाया है कि अगर वो कनकेव अपवर्ड है उसके लिए क्या करना है हमने, कनकेव अपवर्ड्स डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो e की माइनस एक्स एक्स की माइनस 1 एक्स की प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कर लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो e की माइनस एक्स होती है ये हमेशा ही बेटा पॉजिटिव होती है, इट इज अ पॉजिटिव, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि वो चीज हमेशा ही पॉजिटिव है, उसमें x की कोई वैल्यू पुट कर दो उसको मैटर नहीं करता। तो इसको बनाना है, तो एक पॉइंट आपके पास 1 आएगा, एक -1 आएगा। तो पीछे जैसे मैंने सिखाया है, एक पॉइंट -1 आएगा, एक पॉइंट आपका 1 आएगा, ऐसे हमेशा ही ऐसे कर लो। और जो आपके इंटरवल बनेंगे x 1 से बड़ा होएगा या -1 से छोटा होएगा। यहां माइनस इन्फिनिटी होती है और लास्ट में इन्फिनिटी होती है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक यूनियन, मतलब दो इंटरवल है ना, 1 से इन्फिनिटी,
इस इंटरवल में जो है कर्व आपका वो क्या होएगा, कनकेव अपवर्ड्स। इन दिस इट इज कनकेव अपवर्ड्स। अब कनकेव डाउनवर्ड में जाना है आपने। कनकेव डाउनवर्ड्स का क्या तरीका बताया मैंने आपको, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो। सो ई की माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। जब भी बेटा एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करने इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको हमेशा इस बाकी उसको इग्नोर कर देना है। तो x की वैल्यूज आपको पता है, एक माइनस वन है, एक वन है। तो मैंने बताया जब लेस देन जीरो होता है तो आपका आंसर क्या होता है, उसके बीच वाले पॉइंट्स ये वाले, यानी कि इंटरवल माइनस वन टू वन में, इन दिस इन विच कनकेव डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन पता लग गया कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड के। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कन्वेक्स अपवर्ड निकालो और कन्वेक्स डाउनवर्ड्स निकालो, तो जो कनकेव डाउनवर्ड है वो आपका कन्वेक्स अपवर्ड वाला आंसर दे देगा, और जो कन्वेक्स डाउनवर्ड है वो कनकेव अपवर्ड वाला आंसर दे देगा। ठीक है, दोनों उल्ट फुल्ट होते हैं, उल्टे चल रहे हैं, मतलब कि कन्वेक्स अपवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाएगा, और कन्वेक्स डाउनवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में लिख लो प्लीज बेटा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को लिख लिख के करोगे तभी कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, डिफिकल्ट है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फाइंड द इंटरवल्स इन द विच कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x ब्रैकेट e की x में कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए हम करना है। तो जो मेरा y है, जो मेरा y है वो है e x cos x प्लस sin x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस क्या है, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यू इंटू बी रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex ही हो गया, सारे में से ex कॉमन ले लो तो ये आपका कट जाएगा, इट विल बी 2 cos x। आसान हो गया। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव cos क्या होता है, माइनस साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex ही होएगा, सारे में से ex कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, cos x माइनस साइन x। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, ग्रेटर देन जीरो करके या लेस देन जीरो करके दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइन कोस वाला क्वेश्चन है, इसको करना थोड़ा सा टिपिकल है, ग्रेटर और लेस देन जीरो करने से वहां पे आपको इंटरवल निकालने मुश्किल लगेंगे। इस क्वेश्चन को एक और ढंग से करता हूं मैं। अब एक और ढंग क्या है वो समझना है आपने। एक और ढंग भी होता है, उसमें क्या होता है कि आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उसको आप क्या करो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि ex तो पॉजिटिव होता है हमेशा, कभी जीरो नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहां से हो गया cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, नीचे के cos को डिवाइड करो, 1 इज इक्वल टू tan x हो गया, और tan x इज इक्वल टू 1। अब tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है, एक तो tan 1 होता है बेसिकली π/4, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है tan जो होता है पहला क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट और तीसरे में पॉजिटिव होते हैं, तो और कहां पे इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तीसरे में भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, π/4, पाई प्लस समथिंग, तो दूसरी वैल्यू होगी पाई प्लस π/4। तीसरे अगर तीसरे क्वाड्रेंट में जाना तो 180 प्लस करना पड़ेगा उस एंगल के बीच में, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई,
ठीक है जी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन में मेरा कर्व जो है कनकेव अपवर्ड है, कहाँ पे क्वेश्चन में मेरा जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड है। बड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में अब मैं इंटरवल बनाने जा रहा हूं, एक और तरीका है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है कि 0 से लेकर 2 पाई तक काम करना है। ये देखो हमें बताना है कि जो कर्व है वो इस इंटरवल में कहां पे कनकेव अपवर्ड होएगा, कहां से कनकेव डाउनवर्ड होगा, 0 से लेके 2 पाई तक। मेरे 2 पॉइंट आ गए हैं, पाई बाय 4 आ गया एक पॉइंट, एक मेरा पॉइंट आ गया 5 पाई बाय 4। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना लिए। यानी कि आपके पास जो इंटरवल्स बन सकते हैं, पॉसिबल इंटरवल्स, या तो इंटरवल होगा 0 से लेके पाई बाय 4, या मतलब कि यहां से यहां एक इंटरवल बन जाएगा, एक इंटरवल बनेगा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, और एक इंटरवल बनेगा 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई। 3 इंटरवल बन गए हैं। अब मुझे ये देखना है कि कौन से इंटरवल में वो कनकेव अपवर्ड बनेगा और कौन से इंटरवल में वो कनकेव डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है जी। अब हम इंटरवल को लेके चलेंगे, उसके हिसाब से हमने सेट करना है। अब हम डबल डेरिवेटिव को लिख लेते हैं। आप ऐसे करो, पहले हम क्या कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव है ना, वो मेरा है 2ex cos x माइनस साइन एक्स। अब आपने ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, इंटरवल वाइज। पहला इंटरवल 0 से पाई बाय 4 है। अब हमने ये देखना है कि 0 से पाई बाय 4 में ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब आप 0 से पाई बाय 4 में जाते हो, यानी कि 0 से 45 डिग्री में जाते हो, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है साइन से। वो कैसे पता लगता है, जैसे अब यहां पर छोटा सा डायग्राम देखिए, आपको पता होगा कि कॉस 0, जो साइन 0 होता है वो 0, मान लो ये 90 डिग्री है, ये पाई बाय 4 है। साइन 0 0 होता है, साइन 45 होता है 1/√2। ये उसका डायग्राम बन जाएगा ऐसे साइन का, साइन 90 फिर 0 हो गया, नहीं साइन 90 1 हो गया, सॉरी, ऐसे जाएगा डायग्राम। थोड़ा सा इसको रेज करता हूं पहले। ये देखो दोबारा देखिए, साइन 0 0, साइन 90 1, ये साइन का कर्व है। वो जो क्योंकि यहाँ पे मान लो x1 है, वो जो cos 0 होता है वो 1 होता है, साइन 90 0 होता है, तो उसका कर्व ऊपर से ऐसे आता है, वो ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, कट करेगा। तो यानी कि जो cos की वैल्यू वो बड़ी आ रही है, साइन की वैल्यू नीचे आ रही है। इसका मतलब cos साइन से बड़ा होएगा, क्योंकि cos साइन से बड़ा हो, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो गया इन इंटरवल 0 से पाई बाय 4। इसका मतलब ये क्या होगा, कनकेव अपवर्ड इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। समझे क्या तरीका है? मैंने क्या किया कि cos साइन की वैल्यू चेक कर ली इंटरवल 0 से पाई बाय 4 में, और मुझे पता लगा कि cos साइन से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया एक्सप्रेशन। अब दोबारा चेक करेंगे, अब दूसरे इंटरवल में चेक करेंगे, वो मेरा है cos x। दोबारा फिर उसी को लिखिए, क्योंकि हमने पहले इंटरवल में चेक करना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सेकंड इंटरवल है पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब उसके बाद आप चले जाओगे पाई बाय 4, उसके बाद कॉस की वैल्यू डाउन जा रही है नीचे, और साइन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि साइन cos 90 0 होता है, तो cos की वैल्यू नीचे चलेगी, साइन की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब cos कम है, साइन बढ़ा है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में, एक इंटरवल क्या है, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 में, वो आपका हो जाएगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, अलग ढंग से कर रहे हैं। अब तीसरा मेरे पास क्या बच गया भाई, इंटरवल डी स्क्र डी बाई एक्स स्क्र cos x माइनस साइन एक्स। तीसरा इंटरवल है पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई बाय 4 में, तो उसमें दोबारा हमारा वो क्या हो रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं बेसिकली। वो तीसरे में आपको पता है जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे cos की वैल्यू बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसकी, तो ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो इस इंटरवल में वो क्या होएगा,
कनकेव अपवर्ड्स। वैसे मैं आपको बता सकता हूं, अगर इसमें वो कनकेव अपवर्ड बना है ना, तो अगले में वो डाउनवर्ड बनेगा, डाउन हो जाएगा। एक में डाउन हुआ तो अगले में फिर वो अपवर्ड बन जाएगा। इस तरह होता है, अगर एक में अपवर्ड है तो अगले इंटरवल में डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे को चला जाएगा, तो उसमें फिर अपवर्ड बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उसको जीरो पुट करो, उसके पॉइंट्स निकालो। जब पॉइंट्स निकल जाएंगे तो उस इंटरवल्स में इसको शो कर दो, इंटरवल फॉर्म में बना लो। तो आपने फिर डबल डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है डबल डेरिवेटिव की उस इंटरवल में, तो कनकेव अपवर्ड होएगा। अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया, अगर वो पहले इंटरवल में कनकेव अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है, तो अगले में वो डाउनवर्ड चल जाएगा, फिर डाउनवर्ड के बाद फिर अपवर्ड में आ जाएगा। इस तरह चलता होता है क्वेश्चन। ठीक है जी, अलग तरीका है। साइन कोस वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने सीख लिए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।